हेलो स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह। आज इस वीडियो सेशन में मैं आपको कक्षा तीसरी विषय हिंदी का पाठ 9 बल्लू हाथी का बालघर का सारांश समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बालघर क्या होता है। बालघर शहरों में माता पिता जब अपने काम के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ जाते थे? बालघर में, जहाँ उनकी देखरेख होती थी, तो उसे क्या कहते हैं? बालघर। आज हम बल्लू हाथी के बालघर के बारे में पढ़ेंगे। जंगल पति की सभा में शिकार पर जाने के बाद जानवरों के बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। जब जंगल में एक सभा हुई तो सभी जानवरों ने वहाँ बैठ के चर्चा की, जब हम काम पे चले जाते हैं तो हमें अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, जिससे उन्हें डर लगता है कि कोई शिकारी उन्हें बहला फुसला कर उन्हें लेना जाए। तो जब इस बात पे चर्चा हुई तो बल्लू हाथी ने उनसे कहा कि शहरों में मैंने देखा है जब माता पिता अपने काम पर जाते थे तो उन्हें बालघर में छोड़कर जाते थे, जिसे क्रैश भी कहते हैं। क्रैश यानी बालघर, जहाँ उनकी देखरेख की जाती थी और वह वहाँ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। तो उसी के आधार पर बल्लू हाथी ने भी बालघर खोलने की आज्ञा मांगी और जहाँ सभी जानवरों ने इकट्ठा होकर चर्चा की और उन्होंने हाँ कर दी। बल्लू दादा के संरक्षण में जंगल में बल्लू हाथी का बालघर खोला गया, जिसमें सभी जानवरों के बच्चे एक साथ रहने लगे। अब बल्लू दादा ने भी जंगल में बल्लू हाथी का बालघर खोला और जहाँ सभी जानवर रहते थे और वह मिलजुल कर रहते थे। बल्लू दादा ने खाने को लेकर हुए लोमड़ी और खरगोश के बीच झगड़े को भी सुलझाया और सबको प्यार से मिलकर रहना सिखाया। बालघर में जो छोटे छोटे जानवरों के बच्चे थे उसमें से खरगोश और लोमड़ी का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसे बल्लू दादा ने सुलझाया और सबको सिखाया कि हम सभी को प्यार से और मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। वहाँ सब बच्चे मिलकर खेलते, खाते, पढ़ते, गीत गाते और बल्लू दादा भी सबको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते और बच्चे खुशी से रहकर वहाँ अच्छी अच्छी बातें सीखते। तो जो सारे जानवर थे वह बालघर में रहते, गीत गाते, खाते, खेलते, पढ़ते और अच्छी अच्छी बातें सीखते। तो सभी जानवरों ने बल्लू हाथी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सभी बच्चों की देखरेख की और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाई और आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया। सभी जानवरों ने बल्लू दादा को धन्यवाद दिया। सभी जानवर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं, अपने अपने घर। बच्चे गीत गुनगुनाते, उछलते कूदते हुए सब चलते हैं और बल्लू हाथी उन्हें प्यार से देखता रहता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। समस्याएं, जिसका अर्थ होता है परेशानियाँ। सुलझा अर्थात उलझन से दूर। आशा अर्थात उम्मीद। निर्णय अर्थात फैसला। शेष अर्थात बाकी। सुरक्षित अर्थात जिसे बचाकर रखा गया हो। सहमत अर्थात राजी। कमाल अर्थात अद्भुत कार्य। तो बच्चों अब बारी है आपके गृह कार्य की। तो आपको पाठ 9 अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ना है, अध्ययन करना है व दिए गए अभ्यास कार्यों को कॉपी में लिखना है व उनको याद करना है। धन्यवाद।